हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 11 रोबोट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें रोबोट के बारे में है। मीकू जो है घर पे बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उसकी मम्मी पापा जो है अंकल के घर पार्टी के लिए जाते हैं और मीकू को रोबोट के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पार्टी में बहुत नाच गाना होता है लेकिन मीकू जो है घर पे उदास है। शाम के 7 बजे का प्रोग्राम जो है रोबोट के अंदर उसकी मम्मा फिट करके गई थी दूध देने के लिए। तो वो ठीक 7 बजते ही मीकू के लिए दूध लेके आता है और उसमें चॉकलेट मिला के इसके लिए दूध लाता है। लेकिन मीकू जो है दूध पीने से मना कर देता है, नखरे दिखाता है, पी लो कहता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे तो मटर पनीर खाना है। फिर वो बोलता है छोड़ो चलो अब मटर पनीर के लिए भी इसका प्रोग्राम जो है फिट करना पड़ता है, इस प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है। तो रोबोट को उसने कहा कि तुम सिर्फ किचन में देख के आओ मटर पनीर है कि नहीं। तो रोबोट खटखट करता हुआ चला जाता है किचन में, देखता है कि वहां पे मटर पनीर नहीं है और वापस आके मीकू को कहता है कि मटर पनीर नहीं है। वो हर बात एक लहजे में कहता है, एक ही तरीके से कहता है। मीकू बड़ा सैड था तो वो सोच ही रहा था कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे दूध पिलाने के लिए मनाती, कहती कि बेटा पहले तुम दूध पी लो तो मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर बना लाती हूँ। अगर माँ नाराज होती तो मैं उनकी गोद में बैठ जाता, उन्हें चम्मच से खाना खिलाता, बस मामला फिट हो जाता। कंप्यूटर के जरिए रोबो सारा काम तो कर लेता था, सब कुछ कर देता था, लेकिन मगर उसमें एक रूखापन, एक कठोरता थी। उसके अंदर माँ की ममता कहाँ, वह रूठना वह मनाना। माँ से हम कैसे रूठते हैं, माँ हमें मनाती है, हम रूठते हैं तो माँ मनाती है, माँ रूठती तो हम मनाते। कितना अच्छा लगता है ये। तो रोबो के अंदर ये फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ तक हमने रखा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। मीकू ने पूछा रोबो भैया जरा 1857 के विद्रोह के बारे में बताओ। रोबोट कथा बांचने की मुद्रा में कहने लगा, ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। हाल ही में इसके 150वीं सालगिरह मनाई गई। इसमें लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब और आदि थे। मीकू पूछ बेटा, लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर उनका बेटा बंधा हुआ था, उसका क्या हुआ? आप देखो, मीकू ने पूछा रोबोट से कि 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह यानी कि जो क्रांति विरोध था उसके बारे में रोबोट से पूछा। तो रोबोट ने मतलब बताया उसको कि ये भारत की आजादी, जब हमारे भारत में आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी तो वो 1857 में जो है लड़ी थी। तो हाल ही में उसकी 150वीं यानी 150 जो है इसकी सालगिरह जो है इसकी मनाई गई है। इसमें लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब और बहुत सारे लोग थे शामिल। तो तभी मीकू जो है उससे पूछ बैठता है कि लड़ाई के दौरान जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उनके पीठ पर उनका बेटा बंधा होता, उसका क्या हुआ? रोबोट चुप, ये प्रोग्राम में नहीं था। मीकू भी चुप हो गया। हर रोज वह 9 बजे तक पढ़कर कार्टून देखता, फिर खाना खाता। 9 बजे नहीं कि खटखट करता हुआ रोबोट आ पहुंचा और उसी तरह खड़खड़ाती आवाज में बोला, मीकू खाना खा लो। मीकू रोज खाने के समय आनाकानी करता था। वह माँ को तंग करता, आज किस चीज की सब्जी है, यह क्यों बनाई, वह बना दो। मगर आज वह किससे कहता, चुपचाप अपनी थाली ले ली। आप देखो, जब उसने उससे पूछा कि वो मन्नू जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी पीठ पर जो उनका बेटा बंधा हो तो उसका क्या हुआ, अब रोबोट चुप हो गया। क्यों? उसके प्रोग्राम में ये फिट नहीं था, इसलिए उसने नहीं बताया। मीकू भी चुप हो गया। मीकू हर रोज क्या करता था, 9 बजे तक वो पढ़ाई करता था, उसके बाद कार्टून देखता था, फिर वो खाना खाता था। लेकिन 9 बजते ही रोबोट खटखट करता हुआ फिर से वहां आ पहुंचा और अपनी खड़खड़ाती आवाज में बोला, मीकू खाना खा लो। बोलते हैं ना रोबोट इस तरह। तो मीकू रोज खाने के समय आनाकानी करता था, यानी कि आनाकानी मीन्स होता है मना करता था। वह अपनी माँ को बहुत तंग करता था, आज ये क्या बनाया, किसकी सब्जी, ये क्यों बनाया, मुझे तो ये नहीं खाना है। बहुत नखरे, हम सभी करते अपनी माँ को नखरे, लेकिन वो आज किससे ये नखरे करता, किसको ये सारी बातें बताता। वो चुपचाप से उसने अपनी प्लेट ले ली। मीकू खा लो, रोबोट फिर से बोला। अच्छा पहले कोई लोरी सुना। मीकू खा लो, रोबोट फिर से कहता है, लेकिन मीकू कहता है ठीक है मैं खाऊंगा, पहले तुम लोरी सुनाओ। लोरी कहते हैं सुलाते समय जो गाना गाते हैं उसे।
लोरी, रोबोट हैरान था, ये उसके लिए नया शब्द था। हाँ, लोरी मतलब प्यारा सा गाना। गाना बात रोबोट की समझ में आ गई। रोबोट कान झंझना देने वाला डिस्को म्यूजिक बजाने लगा। आजा नाचे हम खुश हो निकले गम। मीकू चीख उठा, ये नहीं लोरी। रोबोट चुप हो गया। आप देखो, उसने रोबोट को कहा कि लोरी सुना दो। लोरी, रोबोट जो है हैरान हो गया, भाई उसने ये वर्ड नया सुना था, ये क्या है। तो वो कहता है कि रोबोट को मीकू कहता है कि लोरी का मतलब जो होता है प्यारा सा एक सॉन्ग होता है, गाना होता है, गाना होना है। तो रोबोट को समझ में आ गया कि गाना, बात रोबोट के समझ में आएगी। रोबोट कान झंझना, यानी कि इतने जोर से उसने डिस्को वाला म्यूजिक बजाने लगा और गाना गाने लगी। आजा नाचे हम खुश हो निकलेगा, आओ हम नाचेंगे और खुश होके हमारे जो है सारे गम निकलेंगे। मीकू जोर से चीखा, ये नहीं, मुझे लोरी सुनना है। रोबोट बेचारा चुप हो गया क्योंकि उसे लोरी नहीं पता था। तो बच्चों यहीं तक हम रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए।